हाँ जी, राम राम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमिनेंट एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज जो आपके L1 का पेपर हुआ था उसमें जीके के किस प्रकार से प्रश्न आए थे वो तो आप सभी को पता है। एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे, उसको हमें किस प्रकार से अटेंड करना था। वैसे एग्ज़ाम का जो माहौल होता है एग्ज़ाम हॉल का वो अलग होता है और बाहर आके बातें फेंकना अलग बात है कि ये इजी था, ये इजी था, ये इजी था, इसको इस प्रकार से कर सकते थे। एग्ज़ाम हॉल में अपनी जो माइंडसेट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ज़्यादा हमें भी ना फेंक कर क्वेश्चनों पे बात करते हैं किस प्रकार से प्रश्न आए थे। अगर आप अपना पेपर मिलाना चाहते हैं तो इससे मिला सकते हैं। यहाँ पर जीके के सारे प्रश्न पर हम डिस्कस करेंगे। अब पहला प्रश्न आया था कि वन की आशा किस नदी को कहा जाता है। तो आपको ये तो बहुत इजी प्रश्न था। वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है सर? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आता है आचार्य ज्ञानेश मुनि, हमें मिलान करना था। एक तरफ से उनके आंदोलन दे रखे थे, एक तरफ आचार्य के नाम दे रखे थे। तो हमें आचार्य ज्ञानेश मुनि जो भी आते हैं उसका हमें डायरेक्ट कर मिलान कर लेते हैं एक बार, फिर बाद में जो नहीं आते उसका देखते हैं, फिर ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। तो आचार्य तुलसी हमें पता है, आचार्य तुलसी का किससे है सर? आचार्य तुलसी का अणुव्रत आंदोलन से है। आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन, ऑप्शन फर्स्ट बी का फर्स्ट आपके सिर्फ पहले मारा तो यहाँ पर अपना पहला आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ आपके आंसर देख रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा सर? पहले का अपना बनास नदी हो जाएगा, दूसरे का अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इस प्रकार का जो प्रश्न बना था, इस जो आपका प्रश्न पत्र था, बोर्ड ने जो पहला प्रश्न बनाया था प्रश्न पत्र L1 वाला, इससे बोर्ड की मंशा साफ जाहिर होती है कि वो आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनमें भी इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो करेगी। प्रश्न को इजी रख रहे हैं लेकिन इतना सारा लेंथी बना रहे हैं कि हमें डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ये प्रश्न भी कोई ज़्यादा मतलब इतना नहीं है। प्रश्न तो मतलब लैंग्वेज प्रश्न मतलब आपका टफ हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जब हम देखेंगे तो आंसर बहुत ईजी आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं, आसानी तरीके से। क्योंकि सबसे पहले जो अपना बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था वो तलवार बंदाई कर से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले तलवार बंदाई कर लगाया था, फिर बाद में चौरी कर लगाया था। वहीं से ये किसान आंदोलन क्या होता है, वहीं से ये किसान आंदोलन आपका स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है पहला किसान आंदोलन के नेता के रूप में जमनालाल बजाज, राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट सहित भारत सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति। तीसरा आता है आंदोलन के नेता के रूप में विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन और तलवार बंदाई कर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो बिजौलिया किसान जो आंदोलन का सूत्रपात होता है वही दो आपके चौरी कर और तलवार बंदाई कर से होते हैं। तो हमें अपना जो पांचवा जो अपनी स्टेप आती है ई वाले को हम पहले स्थान पर रखें तो अपना पहला ही आंसर क्या हो जाता है? अपना जो ई वाले को अगर हम पहले स्थान पर रख दें तो अपना फर्स्ट एक को ही हमें देखकर अपना पूरा क्या हो जाता है? पूरा आंसर सही बन जाता है। क्योंकि ऑप्शन ऊपर वाले जो तीन ऑप्शन है ए बी और सी, इन तीनों में ई को पीछे रख रखा है। जबकि हमें पता है कि जो आपका बिजौलिया किसान आंदोलन हुआ था उसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ था? उसमें स्टार्टिंग में आपके तलवार बंदाई कर और चौरी कर, फिर बाद में आपके कौन आते हैं? उसके बाद में आपके साधु सीताराम दास जी आते हैं। जब वहाँ पर क्या होता है, मौसर होता है, मौसर को जीवने के लिए आते हैं। फिर बाद में आपके क्या होते हैं? फिर बाद में आपका आंदोलन नेता के रूप में विजय सिंह पथिक 1921 में इसको ज्वाइन करते हैं। फिर बाद में ये जो आपकी भारत सरकार के द्वारा कमेटी आती है और लास्ट में आपकी जमनालाल बजाज वगैरह क्या करते हैं? आंदोलन को अपना रोक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका जो प्रश्न है इसको भी हमें क्या करना है? इसको हमें मिलान करना है। तो इस प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि लहरिया पगड़ी हमें क्या पता है? हमें पता है कि लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है सर? श्रावण में आपकी लहरिया पगड़ी आती है, मतलब एक का थर्ड आपके एक ही आंसर है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए सही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है कि कौन से कथन फट साहित्य से संबंधित है? फट साहित्य से संबंधित कौन सा प्रश्न है हमें देखना है। कथन दे रखे हैं। टोंक और जयपुर इसके लिए प्रसिद्ध है।
फट साहित्य के लिए सर टोंक और आपका जयपुर नहीं है, जबकि फट साहित्य के लिए आपका भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए आपके आंसर में नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए और सी तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ए और सी में क्या है, ऑप्शन ए है आपका, आपका मतलब कथन ए है, तो कथन ए और सी आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला आता है कि पाबूजी, देवनारायण जी आदि लोक देवताओं के जीवन से कहानियों का निरूपण किया जाता है। सही बात है सर, दूसरा सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका। तीसरा स्टेटमेंट आता है कि पद्मश्री श्रीलाल जोशी जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, ये भी सही है। तो बी और सी आपका सही है, बी और सी आपका एक ही आंसर में है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके इस आंसर निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें पूरे ऑप्शन नहीं आते हैं, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करके हम अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। आपका एक करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था, छठा प्रश्न जो है, 15 अगस्त 2025 को कहाँ पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में दिव्यांश एम भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 2015 आपका 2025 का जो आपका स्वतंत्रता दिवस हुआ था, उसका आयोजन आपके मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छी तरीके से पूछा गया है। कथन और निष्कर्ष पूछा है हमें कि अभिकथन क्या है सर? खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया। खेजड़ी वृक्ष ने आपके चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, सही बात है। अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ये सही है। दोनों ऑप्शन सही है आपके, मतलब ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं क्या? आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, सही, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आर आपके ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। आर यहाँ पर आपके ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न, पीताम्बर की गाल या वॉल जो है ये कहाँ पर है? फिर कुंड खोह कहाँ पर है? सिवाड़ा कहाँ पर है? और आपका भीमलाट कहाँ है? भीमलाट आपको बूंदी है, भीमलाट आपको कहाँ देखने मिलता है? पीताम्बर की जो गाल होती है ये कहाँ पर है सर? ये आपके अजमेर में। कहाँ पर है सर? ये अजमेर में है। मतलब ए का 4 कौन से ऑप्शन में? चारों ऑप्शन में है, ठीक है सर। आपका सिवाड़ा दुर्ग कहाँ पर है सर? सिवाड़ा दुर्ग अपना बाड़मेर में, सिवाड़ा बाड़मेर में। सी का सेकंड देखिए सर, सी का सेकंड मतलब पहला ऑप्शन कट जाता है आपका और तीसरा ऑप्शन कट जाता है, ठीक है। 2 ऑप्शन बचते हैं अपने पास, बी और डी बचते हैं। फिर भीमलाट आपको पता है, भीमलाट आपके कहाँ पर सर? भीमलाट आपकी बूंदी में है, भीमलाट बूंदी, डी थर्ड। मतलब आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वापस भक्तिकाल से बहुत अच्छा प्रश्न आया है। अगला प्रश्न देखते हैं किससे आया है अपना, ये प्रश्न आपकी भक्तिकाल से आया है। भक्तिकाल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अभी तक हमने प्रश्न देखे थे, उन प्रश्नों में हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर हम ठंडे दिमाग से प्रश्न को करते हैं तो हमें आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि अपना एग्ज़ाम हॉल में जो दिमाग होता है वो कुछ अलग ही तरीके से वर्क कर रहा होता है, तो वहाँ पर अपने सिली मिस्टेक होने की पूरी संभावना रहती है। तो नवा प्रश्न देखते हैं कि भक्ति काल की मुख्य विशेषताओं के बारे में दे रखा है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तन भक्ति संतों द्वारा किया गया था, सही बात है। उन्होंने अपने उपदेशों में सभी प्रकार का भेदभाव समाप्त करने की कोशिश की थी, सही बात है। कुछ भक्ति संत राजाओं के चरित्र, गुणों और अन्य सराहनीय कार्यों का गुण वर्णन करते थे, ये भी सही बात है, क्योंकि राजा रसोटा हम देखते हैं उसमें इसी प्रकार से था। निर्गुण संतों ने गुरु की महिमा एवं महत्व के बिना समस्त समय भगवान का स्मरण करने की, ये गलत बात है। ऑप्शन 4 आपका जो ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट 4 है वो गलत है, मतलब डी किस ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, आप देख लीजिए। ऑप्शन ए में डी है तो ऑप्शन ए तो कतई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वो सारे, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा सर? सर ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है वापस अभिकथन और कारण कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक भवन मूलतः विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, सही बात है। यह भवन हिंदू इस्लामिक वास्तुकला का नमूना है, दोनों सही है, लेकिन जो कारण है, जो अभिकथन है, वो कारण का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जब बना था तब वहाँ पर मुस्लिम संस्कृति का आसपास कोई भी यहाँ पर नहीं था, ठीक है, बोलबाला नहीं था।
तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है नहीं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कारण है वो आपके कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी सारे जो आपके टीचर्स बता रहे हैं यूट्यूब पर इसकी उसका आंसर इसका जो आंसर बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न जो आपका 11वां प्रश्न आता है, राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली कौन सी है। राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली बोली जो है आपकी कौन सी है, मारवाड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान दो निम्नलिखित में से एक कथन दे रखा है, वापस अभी कथन और आपके कारण वाला आ गया प्रश्न। कालीबंगा के कब्रगाह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है, सही बात सर मिली है। छेद या छिद्र मस्तिष्क जबर के उपचार के सूचक हो सकते हैं, संभावना है, बिल्कुल संभावना सर। तो ए और आर दोनों सही है और दोनों व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ पर आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर आपके जो जिला दे रखे हैं और आपके राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं उनको मिलाना आपस में, देखते हैं क्या से मिलाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर आपको पता है सवाईमाधोपुर में, ए सेकंड एक ही ऑप्शन में क्या, ठीक है, बहुत इजी प्रश्न हो गया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी जो आपका पठार क्षेत्र है हाड़ौती पठार, सही बात है सर। ये बारां, बूंदी और कोटा जिलों में विस्तृत है, झालावाड़ भी आ जाएगा, ठीक है, सही है ये भी। चंबल इस क्षेत्र की मुख्य नदी है, सही है। चूलिया जलप्रपात भी यहाँ स्थित है, चूलिया जलप्रपात आपके चित्तौड़गढ़ जिले में, लेकिन दक्षिण पूर्वी हाड़ौती क्षेत्र में, सही है। छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है, छप्पन का मैदान गलत होगा, ऑप्शन ई नहीं होना चाहिए सर आपके, ऑप्शन ई नहीं होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, आपका ई वाला जो स्टेटमेंट था वो नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला आपकी प्रजामंडल दे रखे थे और उनसे संबंधित जो भी लोग थे वो दे रखे थे। हाड़ौती प्रजामंडल का आपने देखा होगा, हाड़ौती प्रजामंडल पंडित नैनोराम शर्मा जी। ऑप्शन ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का फोर आपके दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल आपके मणिकलाल वर्मा जी, बी का फर्स्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान ने हाल ही में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन सा राजस्थान में नहीं है। हाँ, अभी जो आपके पर्यावरण संवेदनशील जो क्षेत्रों की सूची जारी हुई राजस्थान में, उसमें से कौन सा आपके राजस्थान में नहीं है पूछा गया है, कौन सा उस सूची में शामिल नहीं है। जैसमंद जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये तो आपके राजस्थान में, नारायण सागर जो आपका अभ्यारण्य है ये राजस्थान में नहीं, ये कहाँ पर है सर, नारायण सागर जो आपका कहाँ पर है सर, ये आपके गुजरात में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां जो प्रश्न आता है कि व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में किस वर्ष तक 26.3% 2018 से वृद्धि करके 50% किए जाने लक्ष्य रखा गया था। ये लक्ष्य रखा गया था आपके 2030 वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछुआ शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा डीपली पूछा गया है, तो ये संभावना है कि ये प्रश्न बहुत सालों से नहीं हुआ होगा। तो इसमें जो आपका पूछा गया था पूछने का तरीका, मतलब पहले तो जो बड़े बड़े राजवंश होते थे वहाँ से प्रश्न को पूछा जाता था, वहाँ से जो कालक्रम को पूछा जाता था। जैसे आपके मेवाड़ राजवंश हो गया, आपका सिसोदिया राजवंश हो गया, आपका कछवा जैसे जयपुर वाला हो गया, मारवाड़ वाला हो गया, या आपका चौहान राजवंश हो गया। अब कहाँ से पूछ रहे हैं, अब छोटे छोटे राजवंश से भी, जो अलवर बहुत छोटा राजवंश है वहाँ से भी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, वहाँ से भी अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर आपका पहले नंबर पर आ जाएगा सयोदान सिंह, मतलब डी पहले नंबर पर आ जाएगा, डी आपके इस ऑप्शन सिर्फ एक में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले नंबर पर आपका सयोदान सिंह आ जाएंगे, दूसरे नंबर पर आपके कौन आ जाएंगे सर, दूसरे नंबर पर आपके आ जाएंगे, नहीं क्या पूछ रहा है, एक सेकंड ठीक है। सयोदान सिंह ऑप्शन डी पहले नंबर पर आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए सही आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
संविधान सिंह मतलब डी के बाद में आपका बी, पहले नंबर पर आपके संविधान सिंह आ जाएंगे, बन्ने सिंह दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, फिर आपके मंगल सिंह चौथे नंबर पर आ जाएंगे और आपके ये जय सिंह प्रभाकर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है, जय सिंह प्रभाकर आपके तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपके आंसर आएंगे। ठीक है, 19वां ये प्रश्न क्या था सर? ये प्रश्न आपके डिलीट होने की संभावना बनती है क्योंकि जो निपुण भारत था ये तो आपके पढ़े भारत अभियान, पढ़े जो निष्ठा था 2019 का बताया जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ है ये आपके 2015 का है। कब का सर? ये आपके 2015 का है। और आपके निपुण भारत 2015 का है। सबसे पहले आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही है। फिर बड़े भारत अभियान 2019 का है। निपुण भारत 2021 का बताया जाता है। निष्ठा भी आपके 2015 के बाद का ही है। तो ये चारों जो होंगे ये आपके क्या होते हैं? यहाँ पर आपके प्रश्न को डिलीट होने की संभावना है। ये प्रश्न जो आपके डिलीट में जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और ऑप्शन सी से कोई भी आपका जो ऑप्शन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपका ऑप्शन ए से स्टार्ट हो रहा है, जबकि निपुण भारत अभियान तो अभी आपका 2021 में चला था। फिर दूसरा आपके सी से स्टार्ट हो रहा है। और पढ़े भारत अभियान की बात करें तो पढ़े भारत अभियान आपका 2019 से चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 19वां प्रश्न डिलीट होने की संभावना रखता है। ये भी देख लेते हैं एक बार। एनईपी ज़्यादा जीके का नहीं है प्रश्न लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार निम्न नवीन शिक्षा शास्त्रियों और पाठ्यचर्या संरचना क्या है सर? 3 5 5 4 सही है। ग्रेनाइट, ये अच्छा प्रश्न पूछा गया। ग्रेनाइट पे पूछा गया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ग्रेनाइट एक उपयोगी इमारती वस्तु जो फर्श मंदिर आदि बनाने में उपयोग की जाती है। सही बात है सर। गुलाबी पिंक और मटमेला ग्रे जालौर में पाया जाता है। सही बात है सर। पेंतर गुलाबी अलवर में पाया जाता है। सही बात है सर। सीकर जिले में बंदनवाड़ा ग्रेनाइट, बंदनवाड़ा सीकर में नहीं है सर, बंदनवाड़ा आपके भिलवाड़ा में है। ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए बी सी सही है। मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट आपका डी जो है, डी वाला स्टेटमेंट ये गलत है और ए बी सी वाली स्टेटमेंट है ये आपके पूर्णतः सत्य है। ठीक है, यहाँ पर जो आपके आंसर बताए जा रहे हैं ये पूर्णतः सत्य है, ऑथेंटिक आंसर है, ध्यान रखना। इनसे जो आपकी ऑफिशियल आंसर की होगी उसी से मिलते जुलते आंसर है, उसी से 100% आपके ये आंसर ये होंगे, ये क्या होंगे? पूर्णतः मैच खाएंगे। क्योंकि जो हम 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न को हम अलग अलग पार्ट में 2-3 सीरीज में पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़्यादा एक बार हम भी बर्डन नहीं लेना चाहते किसी का, और मैं कभी नहीं चाहता कि आपके प्रश्न गलत हो। ठीक है, और आने वाले जो एग्ज़ाम है आपकी 18 19 20 21 और 22 21 तक एग्ज़ाम है, 18 से 21 तक। उनको कहना चाहूँगा आप कुछ भी ना पढ़िए, आपने जो पढ़ लिया है वो इनफ है। और अपने ठंडे दिमाग से आप पेपर करेंगे। और जहाँ तक आपके बहुत ज़्यादा टफ, जहाँ पर जैसे यहाँ पर आके आपके अलवर का राजवंश वाला पूछा गया था वो काफ़ी ज़्यादा टफ प्रश्न था। और आपके ये निपुण वाला जो कार्यक्रम पूछा गया था ये तो टफ नहीं था, लेकिन ये आपके प्रश्न ही गलत है क्योंकि ऑप्शन दे नहीं रखे थे। तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, वहाँ पर आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे, जो आपका प्रश्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे 22वां प्रश्न भी आपकी डिलीट होने की संभावना रखता है पूरी। देखते हैं किस प्रकार से रखता है। ये कह रहा है 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे। 9 अप्रैल 1900 आपके 91 में 3 जिले बने थे। कौन कौन से बने थे सर? 2 12, ठीक है, दौसा 12 और राजसमंद। कौन कौन से बने थे? दौसा 12 राजसमंद। जब कोटा जिले से 12 बनाया गया था। सही बात है सर। ठीक है, गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ बनाया गया था। सही बात है, बनाया गया था, लेकिन जो गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ बनाया गया था ये 1994 को बनाया गया था। कब बनाया था सर? ये आपके 1994 को बनाया गया था, ना कि आपके 1991। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका गलत होना चाहिए। उदयपुर जिले से राजसमंद बनाया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी भी सही है। जयपुर जिले से दौसा बनाया गया था, ये भी सही है। राजस्थान में अब 7 प्रमंडल है, 7 डिवीज़न है। प्रमंडल डिवीज़न संभाग माने तो ऑप्शन ई को भी हम क्या मान सकते? सही मान सकते हैं। ठीक है, कुल मिला के आपके ऑप्शन बी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, और जो आपका स्टेटमेंट बी है वो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में तो स्टेटमेंट बी है, गलत हो जाएगा। इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो होगा आपके ऑप्शन बी। क्यों होगा ऑप्शन बी? क्योंकि वैसे आपका ऑप्शन ए भी है, आपका स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट सी भी सही है, स्टेटमेंट डी भी सही है और स्टेटमेंट ई भी सही है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट बी है वो वहाँ पर ये बोल रहा है कि गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ जिला बनाया गया था। ये पूर्णतः सत्य है कि गंगानगर जिले से हनुमानगढ़ बनाया गया था,
लेकिन 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नया जिला बनाया गया था, उसमें आपके हनुमानगढ़ जिले का नाम नहीं था। वहाँ पर आपके 3 जिले थे, कौन कौन से थे सर? आपके दौसा, बारह और राजसमंद। ठीक है, तो 12 जिले बने थे, दौसा, बारह, राजसमंद जिले बने थे। इनमें आपका कौन सा जिला नहीं था? उनमें आपका हनुमानगढ़ जिला नहीं था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो आपका 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न की देखें तो ये भी आपकी जीके से नहीं, फिर भी देख लेते हैं। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के अनुसार स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में घर घर सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बालकों का उनकी जन्म से लेकर कितने वर्ष की आयु पूर्ण करने तक रिकॉर्ड रखेंगे? तो ऑप्शन ए आपका 14 वर्ष सही आंसर हो जाएगा आपके। 24वां जो आपका प्रश्न आता है वो आता है, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जयपुर की चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है? आपको पता है कि शीतलाष्टमी का मेला लगता है, शीतला माता का मेला लगता है। ठीक है सर। अगला 25वां प्रश्न, राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया। राइजिंग राजस्थान आपका जो मतलब पूछा गया है कि राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड है, ये किसके द्वारा या किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? आपको राइजिंग राजस्थान 2020, ये तो कहाँ आ जाएगा? 1991 इसमें भी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, राजस्थान खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995 के द्वारा इसको स्थापित किया गया। ठीक है, 26वां भी देख लेते हैं यहाँ पर, 26वां भी देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के एक आरोह के अनुसार आपको क्या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है? क्षेत्रफल के अनुसार में क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपका राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन ए, मतलब आपका स्टेटमेंट ए सबसे पहले आना चाहिए आपका। तो ये और ये तो ये हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। फिर राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ए और सी। ठीक है, फिर आपका गुजरात आ जाएगा, फिर डी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। वापस बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर हमें बूंदी पे जब हम दो देखते हैं, दो राजाओं के नाम पढ़ते हैं। एक तो आपका हम पढ़ते हैं उमेद सिंह, एक बूंदी की चित्रशाला देखते हैं तो हम देखते हैं एक तो उमेद सिंह पढ़ते हैं और एक हम पढ़ते हैं छत्रसाल, राव छत्रसाल। तो एक ने तो क्या बनाया था? उमेद सिंह ने तो बनाया था आपके, क्या बनाया था सर? उमेद सिंह ने आपकी चित्रशाला बनवाई थी, और आपके छत्रसाल ने क्या बनाया था? छत्रसाल ने आपके रंग महल बनाया था। तो इन दोनों से ही प्रश्न कभी कभी हमेशा के लिए, अगर बूंदी चित्रशैली से प्रश्न आएगा तो इन दोनों से ही प्रश्न आएगा। छत्रसाल ने क्या बनाया था? छत्रसाल ने रंग महल बनाया था। और आपकी उमेद सिंह ने क्या बनाया था? उमेद सिंह ने चित्रशाला बनवाई थी। ठीक है, तो इन दोनों से ही प्रश्न क्या पूछा था? इन दोनों से ही प्रश्न बार बार पूछने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो हमें पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है सर? हमें पूछा है कि उमेद सिंह, अभिकथन दे रखा है उमेद सिंह ने रंग महल बनवाया था, जबकि हमने देखा है कि रंग महल किसने बनाया था सर? रंग महल तो आपके छत्रसाल ने बनवाया था। उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया। वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और जिले संपूर्ण समृद्धि में निरूपित हो गई थी। क्योंकि हमें ये भी जान पढ़ते हैं उसी में कि उमेद सिंह के कार्यकाल को ही बूंदी की जो बूंदी चित्रशाला का जो कार्यकाल था उसका क्या माना जाता है? उसी का हमने स्वर्णकाल माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सर आपका स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा, और आपका कारण है क्या सही हो जाएगा? तो ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब वापस अच्छा प्रश्न पूछा है, ये आपके नगरी से पूछा है कि अभिकथन और वही कारण दे रखे हैं। नगरी शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, 424 ईस्वी का है, आपके ईसा पूर्व का है, और संस्कृत भाषा में, सही बात है। वर्तमान में यह आमेर दुर्ग में रखा है, गलत बात है, आमेर दुर्ग में नहीं है ये। गोहिल शासक अपराजित, तो गोहिलों का तो कोई लेना देना नहीं है। 424 ईसा पूर्व का है, तो गोहिल कहाँ से आ जाएंगे यहाँ पर? ठीक है, तो ऑप्शन आपका मतलब क्या है? एक अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक कथन आपका ए है के रूप में, तो दूसरा कथन आपका क्या हो जाएगा? दूसरा कथन ठीक है, वही वापस अभी कथन और कारण दे रखे हैं हमें। राजस्थान खनिजों के अजायब घर के रूप में प्रसिद्ध है, सही बात है सर।
गेरू या गेरिक खनिज केवल राजस्थान में उत्पादित होते हैं? नहीं नहीं नहीं, गेरू और गेरू जो आपके खनिज होते हैं ये आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी उत्पादित होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो कारण क्या होगा, कारण गलत हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 30वां प्रश्न। छोटी वीडियो रखेंगे, अलग अलग पार्ट में हम करेंगे, ठीक है। वापस अभिकथन और कारण। राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कारण राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण स्कूलों में कार्यरत नहीं नहीं नहीं, ग्रामीण और आपके किसमें, ये ऑप्शन ऊपर वाला सही है। एक ग्रामीण स्कूल है, ये आपके राज्य के स्कूलों में कार्यरत है, जिसमें आपके शहरी क्षेत्र के स्कूल भी आते हैं और आपके ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका अभिकथन सही है और कारण गलत है। कथन सही है और आर गलत है, मतलब आर सही नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पर। वापस बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजस्थान की निम्नलिखित जिलों को उत्तर दक्षिण से उत्तर के रूप में व्यवस्थित करना, ठीक है। दक्षिण में कौन सा, फिर बाद में उत्तर जाना है, उत्तर की तरफ जाना है हमें। झालावाड़, झुंझुनू, जोधपुर और सवाईमाधोपुर। तो सबसे दक्षिण में इनमें से कौन सा हो जाएगा सर, सबसे दक्षिण में इनमें हो जाएगा आपका झालावाड़, ऑप्शन ए। सबसे दक्षिण में आपका झालावाड़ एक हो जाएगा। फिर बाद में कौन सा आ जाएगा सर, फिर बाद में आपका हो जाएगा झालावाड़ के बाद में क्या आ जाएगा सर, झालावाड़ के बाद में आपका और सवाईमाधो आपका झुंझुनू सबसे ऊपर हो जाएगा, झुंझुनू आपके 4 पे हो जाएगा। तो ए और अब बी शुरुआत में ए होना चाहिए, लास्ट में आपका बी होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर जब भी हमें, मैंने पहले ही बोला कि हमें क्या करना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें पेपर सोल्व करना है। और पेपर सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, क्या किसकी ज़रूरत है, हमें ऑप्शन को काटने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना हम एलिमिनेट करते जाएंगे ऑप्शन को, उतना ही हमारे लिए पेपर आसान होता जाएगा। अगला 32वां जो आपका प्रश्न आता है कि कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इसको भी हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, लेकिन वही वापस की एग्ज़ाम में अपना दिमाग नहीं चलता इतना। एग्ज़ाम बाहर तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, एग्ज़ाम में अंदर हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम दिमाग लगाए थे। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा सर, पाबूजी राय जो चित्र है, रागमाला चित्रावली, जंगली सुअर का शिकार, जंगली सुअर का शिकार और डोला मारो। तो हम देखते हैं कि जो पाबूजी का चित्र, पाबूजी सबसे बाद में आया, तो पाबूजी का चित्र सबसे बाद में बना था। तो ऑप्शन डी जो आपका स्टेटमेंट डी है वो लास्ट में हो जाना चाहिए, मतलब ये दोनों आपके कट जाते हैं, ठीक है। अब बचता ये। तो सबसे पहले हम जो जंगली सुअर आए थे, तो जंगली सुअरों का शिकार किया गया था, ये आपके 15वीं शताब्दी के आसपास का चित्र है आपका जंगली सुअर का, ठीक है। तो सी से स्टार्ट कीजिए सर, सी से आपको स्टार्ट करना है। फिर बाद में क्या होता है, फिर रागमाला, फिर बाद डोला मारो, डोला मारो, रागमाला। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका, सॉरी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जंगली सुअर का शिकार ये चित्र बने थे। फिर बाद में क्या बने थे, फिर बाद में आपके रागमाला के, फिर डोला मारू के, और लास्ट में आपके कौन से बने थे, लास्ट में आपके जो बने थे चित्र वो बने थे आपके पाबू जी के चित्र, ठीक है। राव जा पाबू जी के चित्र लास्ट में बने थे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 32वां का। वापस अभिकथन और कारण आ गया आपके। राजस्थान में शरद ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य दिसंबर तक व्याप्त रहती है, सही बात है सर। अब ऐसे मत बोल देना कि सर सर्दी अभी तो जनवरी पड़ रही है, जनवरी में सर्दी आ रही है। किताबों में यही पढ़ते हैं कि मध्य सितंबर से लगाकर मध्य दिसंबर तक राजस्थान में सर्दी व्याप्त रहती है। वर्षा के पश्चात स्पष्ट खुले आसमान के कारण इस ऋतु में तापमान 38 डिग्री तक बढ़ जाता है। ये गलत बात है, क्योंकि तापमान बढ़ता नहीं, तापमान घटता है इसमें, ठीक है। तो ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है, ठीक है सर। ए सही, आर गलत है, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। निम्नलिखित कथन बीकानेर शहर से संबंधित है। ये पहाड़ी ढाल पर निर्मित किया गया था। हाँ, बीकानेर शहर से संबंधित कौन सा, ठीक है। तो बीकानेर में तो कहाँ पहाड़ियाँ हैं। पेशों व्यवसायों के आधार पर शहर विभाजित किया गया था। आर्थिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने और व्यापार को बढ़ाने के लिए हाट बाजार बनाए गए थे। शहर के दोनों छोर पर 2 चौपड़ है।
ऑप्शन ए को आप काटेंगे तो आपका एक ही प्रश्न जाता है, ठीक है। पेशे और व्यवसाय के आधार पर शहर विभाजित किया गया था। शहर के दोनों ओर दो चौपड़, ये गलत बात है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, बी और सी, बी और सी, ऑप्शन बी में आपके सही आंसर है, ठीक है। जिस भी बंदे का पेपर है उसने अच्छे प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और अच्छा उसका स्कोर भी रहेगा। कजली तीज, ये आपकी जो आरबीएससी की बुक चलती है राजस्थान की, जो आपकी बोर्ड जो पेपर बना रहा है वो आपके जो हम देखें उसकी, अगर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की जो पुस्तक आपकी जो चलती है, हिस्ट्री में भी हिस्ट्री के थोड़े बहुत प्रश्न आते हैं कक्षा 10 तक, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनाए, वहीं से ये जो आपका 3500 प्रश्न आपकी 2 कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है, कॉपी पेस्ट हुआ है। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। जो कजली तीज मनाई जाती है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को तो मनाई जाती है, लेकिन जो आपकी बूंदी में मनाई जाती है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आपकी बूंदी में नहीं मनाई जाती, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में नहीं मनाई जाती, भाद्रपद जो आपके अगले दिन मनाई जाती है, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण जो नॉर्मल डे में जो आपकी कजली तीज मनाई जाती है वो आपके इसमें नहीं मनाई जाती, बूंदी में नहीं मनाई जाती, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहारी जुलूस पिछोला झील की मनोहारी पिछोला झील की मनोहारी गणगौर घाट से शुरू होकर नौकायन व अतिश साबाजी के साथ समाप्त होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए और दोनों। तो पिछोला झील तो आपको उदयपुर में है, इस हिसाब से देखें तो हम ये पिछोला झील से स्टार्ट नहीं होता, ठीक ठीक, सॉरी, ये आपका सही हो जाएगा। ये क्या होगा, पिछोला झील उदयपुर में, ठीक है। तो कथन ए सही है और आर गलत है आपके। ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36वां प्रश्न, कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीर्ति स्तंभ एक जैन तीर्थंकर को समर्पित है। 13वीं सदी में निर्मित किया गया था। 24.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है। ये इस्लामी वास्तुकला शैली में निर्मित है। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। डी को तो काट ही दो पहले आप। डी काटते हैं तो अपने पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो ऑप्शन सी बचता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी चलना पड़ता है कभी कभी। आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, छुट्टी करो। कथन और कारण, घर घर औषधि योजना के तहत अंतर्गत आपके तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और काल मेघ के पौधे वितरित किए जाएंगे। सही बात है सर। योजना जन प्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक योग अभियान के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। जन प्रतिनिधियों के योग से सिर्फ या सभी के योग से, तो जन समायोजन से स्टार्ट की जाएगी, ना कि ओनली आपके जन प्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियोजन अभियान के रूप में स्टार्ट की जाएगी। सही बात है, ठीक है। ये भी सही, क्योंकि जन सार्वजनिक अभियान दे रखा है तो ऑप्शन सी का हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर तक हमने कर लिया 37 प्रश्न तक। अगली क्लास में हम इससे आगे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि वापस आपके शिक्षा शास्त्र के जो प्रश्न आ गए थे वो दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास।